हाँ जी देखिएगा, जर्नल पढ़ा, लेजर चल रहा है ना, लेजर चल रहा है, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्रीज वगैरह तो तुमको आती है ना पक्का, तो पहली क्लासेस देखने की जरूरत है कि नहीं है? तुम बताना इनको है कि नहीं है, सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो पक्का देखने की जरूरत है, ठीक है ना। कुछ अलग टाइप से पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। अच्छा वाकई में लगा क्या? ओके, थोड़ा सा अच्छा स्पीड बढ़ा के, क्यों भैया भरत गुमराह कर रहा है बच्चे को, हमारे स्टूडेंट्स को। कभी भी रिकॉर्डिंग्स देखो, है ना, तो भैया स्पीड 1.25 से ज्यादा मत रखना। कई बच्चे होते हैं हम तो 2 से पढ़ते हैं सर। भैया जितना उड़ता हुआ पढ़ोगे ना उतना उड़ता हुआ जाओगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी उतना उड़ जाएगा। ये मैं अपने वीडियोस भी कभी सुनता हूँ ना सर, आप अपने वीडियो सुनते हो? हाँ, मैं अपने वीडियोस भी सुनता हूँ, ठीक है ना, कि लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे कैसे रहना है। अपने वीडियोस इच्छा होती है कभी कभी सुन लेता हूँ, ठीक है ना। तो खुद की वीडियोस जब मैं सुनता हूँ ना तब भी मैं 1.5 से ऊपर नहीं जा सकता, कभी कभी उसमें भी वापस कम करना पड़ता है। तो तुम तो मुझसे ज्यादा होशियार निकले, तुम मेरे वीडियोस 2 पे देखते हो, मुझे खुद की आवाज 2 समझने में है ना टाइम लगता है, और तुम लोग मेरी आवाज ऐसा 2 की स्पीड से सुन लेते हो। कभी मत सुनना भैया, है ना, पहले से ही प्लान करके चलना। वो 2 वाला है ना कोई काम का नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। कभी जो बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच ले रहे हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि भैया कभी भी, भैया रिकॉर्डेड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 की स्पीड से सुने किसी भी फैकल्टी को। वो सिर्फ सुनना होता है, समझना नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ सुनने और समझने में फर्क है। सुन के आप थोड़ा सा रुकोगे, दिमाग को भी तो उस पर काम करने दो, उन वर्ड्स पे। भाई तुमने सुना और अगली बार वापस हैंड टू हैंड फटाफट स्पीड में सुन रहे हो उसी टाइम, तो एक के बाद एक के बाद एक सिर्फ सुनने का काम हो रहा है, समझने का काम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती रहती है, और जो रिजल्ट नेगेटिव रहता है ना बच्चों का, वो ये एक रीजन है। फेस टू फेस वाले फेस टू फेस ना आके अगर रिकॉर्डेड लेने लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद, उनको लगता है अरे यार फैसिलिटी है ना तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्डेड लो, फैसिलिटी का फायदा उठाओ, लेकिन मिसयूज मत करो उसको। 2 पे क्यों सुनना है, 2x पे क्यों सुनना है ना, 1.5x पे क्यों सुनना है? तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो ना। मैं तो कह रहा हूँ 1x पे सुनो, 1x पे ही सुनो, नॉर्मल स्पीड पे सुनो, अच्छे से प्रॉपर क्लास में जैसे बैठे हो, घर पे पढ़ना हो तो वैसे ही बैठ के पढ़ो, और यहां बैठो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब सुनो, बढ़ेंगे आगे। लास्ट क्लास में हमने है ना ऐसा लेजर देखा था, लेजर भी हमने है ना गलत बनाया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब आ गया क्या तुमको पोस्टिंग करना, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन? हाँ भरत, अनीशा, है ना, और कौन कौन थे? मीत तुम्हारा घर पे सही था क्या आंसर? हाँ, घर वालों का सबका सही होता है, ठीक है ना घर वालों का आंसर एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, सारे नालायक बच्चे के यहीं आते हैं फेस टू फेस पढ़ने, है ना, बिल्कुल। अच्छा सुनो, ये अपने देखा था। अब अपन बात करते हैं, सब्सिडी बुक हमने सीखा था। वंशिका, सब्सिडी बुक में ये बताना मुझे कि परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? कल की क्लास नहीं ली, देखा, कल की क्लास नहीं लेके आज प्रकट हुए हो ना, तो आज भी कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो चलो बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। कभी आप 2-3 दिन अगर मिस कर जाते हो तो भैया घर पे बैठ के आराम से पहले क्लासेस लो, सैटरडे संडे तक उसको पूरा करो, फिर मंडे से वापस रीज्वाइन करो तरीके से। वरना क्या होता है, क्लास में बैठ के भी कोई फायदा नहीं होता है, रिलेट नहीं कर पाओगे ना चीजें, तब कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करें अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। खैर कोई ना। हाँ केशव बताओ, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, और कुछ? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सिंपल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स अगर आप उधारी खरीदते हैं तब परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। ऋषभ ये गुड्स क्या होते हैं? कुछ भी मतलब goods। अच्छा, एसेट्स, ये बिल्डिंग मेरी गुड्स है,
उनसे एक पार्ट हो गया सेट का कि सेट्स है तो मेरी कोई सही है मतलब व्हाट्स अपन सेल परचेज के लिए खरीदते हैं मतलब आप उसको कैसे करेंगे जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, जिस जो हमारा कोर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, जिसको हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, ओके ऋषभ। हाँ, पीछे विनीत, ये फॉर्मेट दे रखा है परचेज बुक का, सब फाउंडेशन पढ़ गए हो ना। ये सब्सिडी बुक मैंने बनाई है, परचेज बुक का मैंने फॉर्मेट दिया, इसके कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस। परचेज करते हैं माल तो बिल लेकर आते हैं ना अपन, इसलिए इसको बोला इनवर्ड इनवॉइस नंबर। लेजर फोलियो, कौन से नंबर पेज पे अकाउंट बना हुआ है, ओके, डिटेल दिया, अमाउंट दिया। मैसर्स एबीसी से माल खरीदा है अपन ने, तो उसका नाम लिखा, बनता कैसे देखो, परचेज बुक है ना। 26 अक्टूबर 2023 को अपन ने माल खरीदा था, बहुत पुरानी बातें हो गई, कोई बात नहीं है। मैसर्स एबीसी एंटरप्राइजेस से माल खरीदा, क्या 100 शर्ट्स एट द रेट ₹400 ईच, तो उसका डिटेल में लिखा 40,000। 100 ट्राउजर्स भी खरीदा 600 रुपए ईच, 60,000, टोटल माल खरीदा 1 लाख का। और सामने वाले बंदे ने बोले, मैसर्स एबीसी ने अपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने का, 20% का, तो 1 लाख माइनस 20%, 20,000, तो क्या आ जाएगा नेट, 80,000 रुपए पे रिकॉर्ड करोगे ना सर। ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स में दिखाते ही नहीं है, अरे एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जब सब्सिडी बुक बनाते हैं ना तब उसको शो करते हैं। अभी भी दिखा नहीं रहे हैं, वैल्यू तो नेट कितना आ रहा है, 80,000 ही आ रहा है, ओके। ऐसे XYZ से भी तुमने खरीदा 27 अक्टूबर को, जो जो खरीदा उसका डिटेल लिखा, टोटल लगाया, लेस ट्रेड डिस्काउंट, उससे अपने को मिला कितना, 10%, तो लेस कर दिया 10%, वैल्यू कितना, 63,000, और टोटल हो गया है कितना, हाँ अक्षी, 1,43,000। अब मुझे पोस्टिंग सिखानी है, तो विनीत यहां से कौन कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होगी, इस परचेज बुक से जो हमने बनाई है, यहां से कौन कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होगी। कैश अकाउंट, देखा बेसिक कितना सीखना जरूरी है। हाँ विनीत के पास, किसमें, एबीसी एंटरप्राइजेस, शर्ट्स और ट्राउजर्स अकाउंट बनेगा। क्या नाम, आयुष। अब इनसे पूछते हैं, है ना, इनसे ट्राई करते हैं। हाँ विनीत, एक परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट बनेगा, एबीसी एंटरप्राइजेस का अकाउंट बनेगा, और एक ट्रेड बोला ना अभी, सुना मैंने, हाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं बनेगा ना, एबीसी XYZ और परचेज अकाउंट। पहले तो ये फाइनल हुआ भैया पोस्टिंग में कौन कौन से अकाउंट यू बनाने पोस्टिंग होगी, परचेज बुक से एक तो परचेज अकाउंट में और एक पार्टीज के इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग होगी ना, ओके। मीत, परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करोगे, किस तरफ क्या क्या लिखोगे, मिसेज नहीं है, मैसर्स है ये, हाँ ओके। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में टू मैसर्स एबीसी, कितना अमाउंट, 80,000, और टू मैसर्स XYZ कितना अमाउंट, कौन कौन एग्री है मीत की इस बात से, अनीशा एग्री है, केशव एग्री है, भरत एग्री है, अनु, वंदना, विनीत, आयुषी, हर्षित, सब एग्री है, आप 4 एग्री नहीं है, एग्री है, चलेगा, मैं एग्री नहीं हूं। इतनी डिटेल लिखी अपन ने, अब फिर परचेज अकाउंट बनाएंगे, फिर डिटेल लिख रहे हैं टू XYZ टू एबीसी, नहीं लिखना। हाँ मैंने पूछा क्या लिखना है ना, तो परचेज अकाउंट में भैया क्या लिखा जाएगा, टू टोटल एज पर परचेज बुक या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और कैसा पोस्टिंग हुआ, ये 143 एक बार में डेबिट साइड में लिख देना भाई, ये तो 2 आइटम है,
मान लो 50 आइटम होंगे, 100 आइटम होंगे, तो बार बार ऐसा परचेज अकाउंट में 2 2 2 2 ऐसा बंदे का नाम नहीं लिखने का, ठीक है ना। एक बार में परचेज बुक का टोटल लगाना और उस टोटल से लिख देना टू सन्ड्रीज या टू टोटल एज पर परचेज बुक। डेबिट में क्यों लिखा? परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट, है ना। परचेज खर्चा है तो डेबिट नेचर का, तो डेबिट साइड में लिख दिया टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ओके, मतलब परचेज बुक से परचेज अकाउंट में जब पोस्टिंग होता है तो कैसे होता है? विद द टोटल ऑफ द परचेज बुक। ये पता नहीं होगा ना तो रेक्टिफिकेशन में भी गलती मारोगे। ये सब जर्नल एंट्रीज वगैरह हम क्यों सीख रहे हैं? रेक्टिफिकेशन के लिए सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगला बोलता है टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्टेड, सुना है कि नहीं सुना? रेक्टिफिकेशन ऐसा सुना है ना, टोटल ऑफ परचेज बुक इज अंडर कास्टेड, मतलब परचेज बुक का टोटल कम लग गया। कम लगेगा तो केवल मिस्टेक किधर हुआ है? परचेज अकाउंट में हुआ है, क्योंकि टोटल से किधर पोस्टिंग हो रहा है? परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हो रहा है। तो तुमको समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक तुम रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और पार्टी के अकाउंट में कैसे होगा? इंडिविजुअली। XYZ में जाएगा कितना? 63, और ABC में कितना जाएगा? 80,000। किस तरफ जाएगा? ABC के किधर? क्रेडिट साइड में, बाय परचेजेस, और XYZ के भी किधर? क्रेडिट साइड में, बाय परचेजेस। कितना कितना? 80,000 और 63,000। ये इंडिविजुअली जाएगा, तो ABC में बाय परचेजेस, XYZ में भी बाय परचेजेस लिख दिया। तो मैंने यहां पे लिखा तुम्हारे लिए कंक्लूजन। पोस्टिंग कैसे होगा? परचेज अकाउंट में तो विद द टोटल ऑफ द परचेज बुक, डेबिट साइड, एंड सप्लायर अकाउंट में कैसा? विद द इंडिविजुअल अमाउंट, किस तरफ? क्रेडिट साइड। भाई एक अकाउंट के डेबिट हो रहा है तो दूसरे के क्रेडिट ही होगा ना, समझा क्या? अभी ट्राई करोगे? हाँ सर अभी ट्राई करेंगे ना। सेल्स बुक, सेल्स बुक का फॉर्मेट, कॉलम्स कौन कौन से? डेट, हाँ वेरी गुड लोकेश, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस क्या हो गया? आउटवर्ड इनवॉइस, क्योंकि माल बेचोगे तो बिल आप दोगे, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। माल किस किस को बेचा? मुन्ना भाई को बेचा और पप्पू खत्री को बेचा, ठीक है ना। मुन्ना भाई और पप्पू खत्री को माल बेचा है, कितने का? सर चेयर है, टेबल है, अलमीरा, ऐसा बेचा। और ट्रेड डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं उनको? 20%, 20% दे रहे हैं, तो दोनों में 20-20% रखा मैंने। एक को 15,000 हो गया, एक को 20,000 हो गया। नेट सेल वैल्यू कितना आ गया? 60,000 और 80,000, एंड टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज 140। किधर किधर पोस्टिंग होगा? सेल्स अकाउंट में, और मुन्ना भाई एंड ब्रदर्स और पप्पू खत्री एंड कंपनी में पोस्टिंग होगा। ओके केशव, सेल्स अकाउंट में कैसे करोगे पोस्टिंग? बाय साइड में आएगा 1,40,000। ओके, नाम क्या लिख दोगे? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक विद द टोटल ऑफ द सेल्स बुक। सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होगा, किधर होगा? सेल्स इनकम है ना, तो क्रेडिट साइड में। और पार्टी के अकाउंट में इंडिविजुअली जाएगा। मुन्ना भाई में टू सेल्स 60,000, पप्पू खत्री में टू सेल्स 80,000, समझे क्या? ओके सर, बिल्कुल अक्षी, बिल्कुल अनीशा, ठीक है। बाय सन्ड्री डेटा नहीं, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सन्ड्रीज मतलब अलग अलग आइटम्स, सन्ड्रीज मतलब अलग अलग आइटम्स, ओके। या बाय टोटल भी लिख सकते हो, एज पर सेल्स बुक। क्लियर है क्या ये वाली चीज? तो पोस्टिंग कैसे? वह सेल्स अकाउंट में तो विद द टोटल ऑफ द सेल्स बुक, और पार्टी के अकाउंट में कैसे? इंडिविजुअल अमाउंट से, ठीक है। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, पार्टी के अकाउंट में डेबिट साइड। नाउ परचेज रिटर्न बुक, इसमें कौन कौन से कॉलम? डेट, पर्टिकुलर्स, इस बार कौन सा? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? याद रहता है क्या तुमको? झूठे कहीं के, हर बार भूल जाते हो तुम लोग कि कौन से में परचेज रिटर्न में डेबिट होगा कि सेल्स रिटर्न में डेबिट होगा। भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? अभी तो तुमको दिख गया तो तुमको याद है ना। अब सर याद कैसे रहेगा? परचेज रिटर्न की एंट्री आती है क्या तुमको? हाँ सर आती है ना। क्या होती है? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सबको याद है ना? बिल्कुल सर। माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, लौटाएंगे तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब मुझे बताओ इस एंट्री में सप्लायर का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? उसको डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं। क्या इश्यू कर रहे हैं? डेबिट। हमने हमारी बुक में क्या किया है? सप्लायर को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। हमने कहेंगे सप्लायर देखो जी, हमने तुम्हारा अकाउंट हमारी बुक में क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है, नोट कर लेना। डेबिट कर लिया है, नोट कर लेना। डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर।
तो पार्टी का अकाउंट अगर अपनी बुक में डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं, और पार्टी का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं। जैसे कि सेल्स रिटर्न की अगर हम बात करें, सेल्स रिटर्न उसकी एंट्री क्या होती है? सर माल बेचते हैं तो डेटर टू सेल्स होता है, माल लौट के आता है तो क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो डेटर को अपन क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं ना। तो भाई को बोलेंगे कि भाई तुम्हारा अकाउंट हमने अपनी बुक में क्या कर लिया है? क्रेडिट कर लिया, ये लो क्रेडिट नोट। क्लियर है वाली चीज? डन? याद आएगा अभी? भूलोगे तो नहीं? ओके सर। तो अभी किधर गया? परचेज रिटर्न बुक। इधर से पोस्टिंग किधर किधर होगा ये बताओ? मैसर्स एबीसी, मैसर्स XYZ। टोटल कितना? 14,300। ओके, बताओ किधर किधर पोस्टिंग होगा? आयुषी? परचेज रिटर्न अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में, और MS तो धोनी है। हाँ मैसर्स, ठीक है ना? ओके मैसर्स। ओके, ये कभी देखा नहीं कैसे लिखा हुआ तुमने? सुना तो है। हाँ, फर्म के लिए पहले यूज करते हैं अपन। हाँ ठीक है। ओके, तो ना ये मिस्टर है ना ये मिसेज है ना, ये मैसर्स है। ओके चलिए, परचेज रिटर्न अकाउंट में बताओ किधर पोस्टिंग करोगे? बाय साइड में लिखोगे, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। ओके, बाय साइड में क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा विद द टोटल। कितना अमाउंट से? 14,300। वेरी गुड। और पार्टी के अकाउंट में इंडिविजुअली टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। समझे क्या अभी? बिल्कुल सर। सर ये बाय परचेजेस किधर से आ गया? अरे वो उसको मैंने कंटिन्यू किया। अपन ने माल किससे खरीदा था? ABC और XYZ से तो खरीदा था। कितना? 80 और 63 का। ओके, उसी को मैंने यहाँ पे भी वैल्यू वापस लिख दिया कि ABC और XYZ में बाय परचेज इधर आया था, अभी कोई परचेज रिटर्न है तो इधर डेबिट साइड में आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न। क्लियर है वाली चीज? ओके सर। पोस्टिंग पता है किधर किधर होगी? पता है सर। विद द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न अकाउंट में होगी और सप्लायर के अकाउंट में इंडिविजुअली होगा। ओके, ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक, मुन्ना भाई को माल बेचा था ना, अभी उससे लौट के आ रहा है, तो कोई ना एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हो जाएगा और एक मुन्ना भाई में हो जाएगा। विद द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट में होगा किधर? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। सेल्स का नेचर क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो डेबिट साइड में हो जाएगा, और मुन्ना भाई के क्रेडिट साइड में हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। समझा क्या? समझा? ठीक है सर, डन है। लास्ट, कैश बुक पता है कैसे बनता है? कैश बुक कैसा बनता है सर? इसका फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट का होता है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। जैसे अकाउंट का फॉर्मेट नहीं होता, अकाउंट में एक तरफ डेबिट होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है। परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट होता है क्या? नहीं। सेल्स बुक में डेबिट क्रेडिट होता है क्या? नहीं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में डेबिट क्रेडिट देखा क्या तुमने? नहीं देखा। अकाउंट में होता है, सब्सिडी बुक में थोड़ी ना होता है। लेकिन कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर ऑल्सो। कल भी बताया था, कैश बुक सब्सिडी बुक का भी रोल प्ले करता है और लेजर का भी रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट ही ऐसा है। इसका फॉर्मेट ही भैया एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट है। क्लियर है वाली चीज? ओके जी। तो सर ये बनता कैसे है? 3 कॉलम कैश बुक देखिए कभी? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट में कौन सा? तीनों, कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड। डेबिट में अलाउड और क्रेडिट में रिसीव्ड है। अच्छा, और भी चीजें देखने लायक है। ये वाला साइड रिसीट साइड होता है, मतलब जब भी पैसा आता है डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड, हाँ पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। ओपनिंग बैलेंस किधर लिखा जाएगा? अगर हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस अगर हुआ तो इधर लिखा जाएगा। कैश का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। कभी तुमने कैश को लायबिलिटी साइड में आते देखा है? नहीं ना, कभी नहीं आ सकता है ना। या तो जीरो होगा या फिर कुछ ना कुछ पैसा तो तुम्हारी पॉकेट में होगा ही होगा। ओके, बैंक, बैंक का सर, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि बैंक एज एन एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, अच्छा जी। माल बेचा, मैंने कहा माल बेचा तो पैसा आएगा टू सेल्स,
खरीदा तो बाय परचेजेस। फिर क्लोजिंग वैल्यूज अगर अपन दिखाते हैं तो क्लोजिंग वैल्यूज किधर आएगा? अगर डेबिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर ऑपोजिट साइड में, हाँ बाय बैलेंस कैरेट डाउन है तो आगे जाके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑपोजिट साइड में लिखे जाते हैं, पता है ना। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट बैलेंस तो कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल बैंक का होगा। कैश वाले में मैंने क्रॉस लगा रखा है, कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। क्लियर है वाली चीज? डन है क्या? ओके। अच्छा, कैश बुक बनाने के बाद पोस्टिंग किधर किधर होगा? जैसे परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट में होता था और सप्लायर अकाउंट में होता था। सेल्स बुक के बाद सेल्स अकाउंट में होता था और डेटर अकाउंट में होता था। तो कैश बुक के बाद पोस्टिंग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में होगा क्या? नहीं। कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज लेजर ऑल्सो। कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। जरूरत ही नहीं है। आ गया ना कैश बुक में बैलेंस। अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि बैलेंस पता चल सके। निकाल दिया ना बैलेंस तो अभी काहे का अकाउंट? ये अकाउंट की शक्ल नहीं लग रही तुमको? इसकी लग रही है ना? तो अभी फिर अकाउंट बना के कौन सा तुम नया तीर मार लोगे? नहीं ना। तो कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन क्या डिस्काउंट अकाउंट बनता है? हाँ सर। क्या तुमने डिस्काउंट का कभी बैलेंस निकाला? नो। डिस्काउंट का बैलेंस तो दोनों साइड ही नहीं बताया सर आपने, ना डेबिट साइड बताया ना क्रेडिट साइड। रीजन, एक डिस्काउंट अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, दोनों अलग अलग है। बैलेंस नहीं निकालना। कभी बैलेंस निकाला हुआ दिख भी जाए ना तो उसको माफ कर देना, उसको बुक वाले को माफ कर देना, ठीक है ना। एक डिस्काउंट अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, दोनों का क्या लगेगा? टोटल लगेगा। और इस टोटल से पोस्टिंग होगा डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनेगा। कभी कभी क्या किया जाता है, केवल एक डिस्काउंट अकाउंट बना लिया जाता है। केवल एक डिस्काउंट अकाउंट बना लिया जाएगा, उसके डेबिट में अलाउड अकाउंट का टोटल पोस्ट कर दिया जाएगा और क्रेडिट में रिसीव्ड अकाउंट का टोटल पोस्ट कर दिया जाएगा। बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। एक अकाउंट और बना लो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बना लो और डिस्काउंट रिसीव्ड अलग बना लो। तो सर आपने क्यों बताया? हमें दिख जाए कभी तो ऐसा मत सोचना ये क्या हो गया। डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड के टोटल से और क्रेडिट में है तो डिस्काउंट रिसीव्ड के टोटल से। कर पाओगे क्या? पक्का? नाम तुम्हारा बार बार आयुष है ना? आयुष तुम्हारा ध्यान पक्का है? इधर ही है? इतना दूर क्यों बैठे? ऐसे इधर आ जाएगा। वैसे इतना दूर हो जाता है ऐसे, बताओ। हाँ कल से ना, हाँ ऐसा इसके इधर बैठना, ठीक है। चलो सीडी का डिस्काउंट अलाउड जाता है तो उसको फिर अलग से डिस्काउंट अकाउंट बनाते हो? क्या? फिर डिस्काउंट अकाउंट ही बनाए सिर्फ? हाँ सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट बनेगा, तब भी क्या होगा? विद द टोटल ही बनेगा। इसके टोटल से इधर लिख देना टू टोटल एज पर, हाँ कैश बुक, ठीक है। टू टोटल एज पर कैश बुक, ओके। किसका टोटल? डिस्काउंट अलाउड का। और डिस्काउंट रिसीव के टोटल से इधर चला जाएगा बाय टोटल एज पर कैश बुक। बट उसको रीड करना हमको आना चाहिए कि भैया ये क्या चक्कर है। एक्चुअली ये डिस्काउंट अलाउड का टोटल है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल है, ठीक है जी। डन। तो क्या सब्सिडरी बुक से तुम पोस्टिंग करना सीख गए और नॉर्मल जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना भी सीख गए ना तुम लोग? पक्का? पूछ लूं? चलो ट्राई करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम लोग बताना कैसे होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम मीत ₹1,00,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मीत ₹1,00,000। डेट 16 जनवरी 2025, ओके। उसके बाद
पेमेंट मेड टू मीत ₹40,000 इन कैश 17 जनवरी 2025. पेमेंट मेड by issue of check rupees 59,000 and discount received rupees 1,000. 25 जनवरी 2025. ओके, तो एक काम करो, मीत का अकाउंट बनाओ. मीत का अकाउंट बनाओ. अच्छा, एक और एंट्री लिख देते हैं. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, रफ में बनाना है ना सर, रफ में बनाना है, कोई फेयर में काम नहीं करना है. फ्रॉम मीत 50,000 26 Jan. Payment made to meet in full settlement. चलो, फुल सेटलमेंट नहीं करते हैं. इन कैश 30,000 28 Jan. बनाइए मीत का अकाउंट. बस मीत का अकाउंट बनाना है, ट्रांजेक्शन भी मत लिखो, तुमको तो रफ में बनाना है ना. बनाओ, मीत का अकाउंट बनाओ. लिख दो, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं.
डन है, देख लूं आगे। चल आ रहे हैं हम लोग। हाँ जी सुनो, मीत अकाउंट बनाते हैं। क्या क्या मिस्टेक हुई? सबसे पहले गुड्स खरीदा मीत, तो मीत से गुड्स खरीदा है हमने, तो बाय परचेज आएगा, ना कि टू सेल्स। बाय परचेजेज 1 लाख, तो एक दो बच्चों ने टू सेल्स लिखा है यहां पर, तो मीत को माल बेचा नहीं है, मीत से माल खरीदा है, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम मीत, तो बाय परचेजेस, ओके। आपने 2 कर दिया, हाँ बाय परचेज लिखा था, हाँ तो इधर इधर लिख दिया, मतलब वो 2 लिख दिया ना। हाँ, और कई लोग तो बहुत महान भैया, बाय साइड में 2 लिख रहे हैं और 2 साइड में बाय लिख रहे हैं, है ना। बचपन से सीखा है जबकि ये चीज है ना। मीत के अकाउंट में मीत लिख रहा है, बिल्कुल। हाँ, मीत के अकाउंट में मीत का नाम, ठीक है। मीत अकाउंट डेबिट टू मीत, कभी पढ़ा उस एंट्री को तुमने वापस? मीत अकाउंट डेबिट टू मीत, है ना। एंट्रीज कैसा चलता है देखो, ऐसा चलता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आपका एंट्री अगर दिमाग में बना परचेज टू मीत, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मीत, राइट टू लेफ्ट। मीत ऊपर लिखा हुआ है ना, तो परचेज पहले आएगा, बाय परचेज। फिर उसके बाद पेमेंट किया मीत को, एंट्री किया मीत अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मीत ऊपर लिखा हुआ है ना, जाओ लेफ्ट साइड में लिख दो टू कैश। तो इतना क्या सोचना है, टू कैश 40,000, समझा क्या। नॉर्मल एंट्री ही को अकाउंट फॉर्मेट में लिखना था, परचेज टू मीत, मीत टू कैश। अभी 2 पाएगा, झंझट गलत नहीं होगा, हाँ। अच्छा, फिर मीत को पेमेंट किया बाय इश्यू ऑफ चेक, चेक जब भी दोगे तो बैंक किया जाएगा, तो मीत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 59,000, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना उससे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये बैंक और डिस्काउंट या कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में मिलेंगे तुमको, कभी अलग अलग नहीं होते। ये जय और वीरू टाइप है, जय वीरू समझते हो शोले मूवी के अंदर, वैसा है, कभी अलग नहीं होंगे। एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा भी डेबिट होगा, एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा भी क्रेडिट होगा। रेक्टिफिकेशन की बात अलग होती है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो गलतियों को सुधारा जा रहा है। बट नॉर्मल ट्रांजेक्शन में कभी भी ये दोनों अलग अलग नहीं आएगा, एक डेबिट में आ रहा है तो दूसरा भी डेबिट में, एक क्रेडिट में आ रहा है तो दूसरा भी क्रेडिट में आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मीत से फिर खरीदा, बाय परचेजेस कितना 50,000, ओके। और फिर मीत को हमने फिर पेमेंट कर दिया टू कैश, कितना 30,000। अब मीत का अकाउंट का बैलेंस निकालना था, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 20,000। विनीत शर्मा, है ना, तो विनीत ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ओके। हाँ ऋषभ डेबिट बैलेंस है, कुणाल क्रेडिट बैलेंस है, आयुष क्रेडिट बैलेंस है, हर्षित क्या क्रेडिट बैलेंस है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, अगली बार जाके क्या बन जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। और ब्रॉट डाउन से चेक किया करो कौन सा बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस तो ऑपोजिट साइड लिखे जाते हैं, वो लिखे इसलिए जाते हैं ताकि टोटल मैच हो जाए, टोटल हो जाए, ठीक है ना। तो 20,000 का ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। कैसे होता है सर, इसके अकाउंट में तुमने क्रेडिट कितना किया था 1,50,000, और डेबिट कितना किया 1,30,000, तो क्रेडिट हुआ मीत, अपनी बुक्स में मीत क्रेडिट हो रहा है 1,50,000 से, और अपनी बुक्स में मीत डेबिट हो रहा है 1,30,000 से, तो नेट क्रेडिट बचाना 20,000 का, तो क्रेडिट बैलेंस होगा वो, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है, समझ में आता है क्या, पक्का? हाँ, तुम्हारा राइट हैंड कौन सा है? बस तो वही है, ये तो बड़ा आसान सा है ना। तो राइट हैंड लेफ्ट का दिमाग ही नहीं रखना, वैसे बात जा रहा हूँ, बट ठीक है, राइट साइड तुम्हारा वाला राइट वो है, ठीक है ना, ओके। सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री को लिखना है पोस्टिंग में, डायरेक्ट अकाउंट बन सकते हैं, है ना, जर्नल से पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट अकाउंट बन सकते हैं। मैं एंट्री बोलता गया दिमाग में, और
एक्चुअली अकाउंट बनता गया राइट टू लेफ्ट, सिंपल सा राइट टू लेफ्ट। और सुनो, पहला ट्रांजेक्शन जो मीत के साथ मेरा हुआ था उसमें मैंने मीत से माल खरीदा है, तो मतलब मीत मेरा सप्लायर है, मतलब मीत मेरा क्रेडिटर है, मतलब वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसका मतलब मीत का जो बेसिक नेचर है अकाउंट का वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर मीत का जैसे जैसे बैलेंस बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, और जैसे जैसे मीत को पेमेंट करता जाऊंगा वैसे वैसे वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता जाएगा। क्लियर है ना? बढ़ेगा लाइबिलिटी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, लाइबिलिटी कम होएगा तो डेबिट में करना। समझा क्या? प्लस माइनस ऐसे डिसाइड होता है कि उसका पहला ट्रांजेक्शन क्या है, तो उसके हिसाब से वो प्लस या माइनस। पहले ट्रांजेक्शन मतलब प्लस, अब वो क्रेडिट उसका नेचर हो गया, मीत का मेरे बुक्स में क्रेडिट नेचर है, तो अगर मीत का बैलेंस बढ़ेगा, मीत से लाइबिलिटी और बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखना, लाइबिलिटीज कम होगा तो डेबिट साइड में लिखना, सिंपल। तो प्लस माइनस से भी लिख सकते हैं, और नॉर्मल एंट्रीज जाने तो राइट टू लेफ्ट से भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं। समझे क्या? तो ये मेरी तरफ से सब्सिडी बुक और लेजर कंप्लीट है। सारा बेसिक जाना, अपने यहाँ पे देखना डीसीसी के जो भी आपको लिंक दिया हुआ है, पूरा जर्नल लेजर वगैरह सब देखना। क्लियर है ये वाली चीज? फिर भी किसी को डाउट रह जाता है तो पूछना, और 2x की स्पीड पे नहीं देखना, भरत की ओपिनियन मत मानना, 1x पे देखना, धीरे धीरे एकदम। ठीक है? धीरे धीरे देखोगे समझ में आएगा। चीजों को ऑब्जर्व करो, सिर्फ सुनना नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ठीक है ना? चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कल पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे सर? कैश बुक पढ़ेंगे, है ना? ये सारी चीजें, बेसिक चीजें सारी होंगी वापस, फंडामेंटल्स। ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू।